अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद मंसूर। पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम मौका है। इस्लामाबाद में 24 घंटे पहले कंटेनर्स थे, शेलिंग हो रही थी। एहतजाजी जो इंतशारी फसादी पाकिस्तान के दुश्मन ब्लू एरिया में डी चौक पे मौजूद थे, सब का सफाया यहां से हो चुका है। किन्होंने किया, कैसे किया, ये एक लंबी तवील दास्तान है। इस साजिश को कैसे नाकाम बनाया गया, इसके गुमनाम हीरोज कौन हैं, वक्त आने पे उनके नाम सामने आएंगे, इंशाल्लाह जरूर आएंगे, और उनको इसका क्रेडिट मिलना भी चाहिए। ये बहुत ही एक खौफनाक मंजरनामा था पाकिस्तान के लिए। ये शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास है ये होने जा रहा है। अच्छा, 14, 15, 16 जो अक्टूबर है उसमें इस्लामाबाद रावलपिंडी में आम तातील का ऐलान भी कर दिया गया है। वफूद होंगे 12 ममालिक के सरबराहान, कोई 30 से ज्यादा ममालिक के जो वफूद हैं पाकिस्तान में होंगे इंशाल्लाह। और इस इजलास के जरिए जो पाकिस्तान का एक चेहरा खूबसूरत दुनिया के सामने जाएगा। अगर हम 24 घंटे पहले की बात करें तो पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा से जो एक हमला हुआ और अडयाला से उसको कंट्रोल किया गया, और उसके पीछे पाकिस्तान के मुखालिफ जो कुव्वतें हैं उनकी सपोर्ट शामिल थी। चूंकि ये मौका ऐसा है कि हम इस पे मजीद अभी इस पे बात ना करें तो बेहतर है, वक्त आने पे हम जरूर बात करेंगे ये साजिश क्या थी और कैसे नाकाम हुई। आज कंटेनर्स से इस्लामाबाद पाक हो चुका है। सीडीए और जो हमारे अदारे हैं वो इस्लामाबाद को खूबसूरती से सजा रहे हैं। हमारे जो तमाम जो दाखिली रास्ते हैं, जो हमारे मेहमान आएंगे उनको वेलकम करने के लिए, और पाकिस्तान की जो पहचान होगी वो आप देखें, हम आपको विजुअल दिखाएंगे अगले आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। 7th एवेन्यू का चौक है, सरीना चौक है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, शाहराह दस्तूर है, रावलपिंडी चकलाला से जो एयरबेस से आने वाले रास्ते हैं, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पूरी कश्मीर हाईवे है, सजाया जा रहा है और मेहमानों को वेलकम करने की तैयारियां हो रही हैं। इस वीलॉग में हम आपको सिर्फ ये हिंट दे दें कि जो ये प्लानिंग हुई थी इसको सबोताज करने की, वो नाकाम कैसे हुई। उसे नाकाम रियासत ने किया और बहुत मुश्किल फैसला था नाजरीन। इमरान खान ने अडयाला में बैठ के ये प्लान किया, जो उसके सहूलतकार थे, जो उसको बताने वाले थे, जो उसको वर्गलाने वाले थे और जो उसकी डोरें हिलाने वाले थे, उन्होंने बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर को आप ये टास्क दें, 2, 4, 5, 7 हजार मुश्तल जो कारकुन हैं, जो आपका कल्ट है, वो डी चौक में आके बैठ जाए और उनको वहां से उठाने के लिए फिर रियासत घुटनों पे आ जाए, ब्लैकमेल हो जाए। डेफिनेटली अगर ये सूरत हाल हो जाती तो रियासत को, हुकूमत को, इदारों को, सबको अडयाला में इमरान खान से बात करना पड़ती। यही प्लान था, नाकाम हुआ। जीरो टॉलरेंस। एक मौके पे जब ये सब कुछ हो रहा था और अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जाके छुप गया, और जब उसने बाद में बताया भी कि मैं छुपा हुआ था और सारी सूरत हाल, अच्छा मैं उसको बाय नहीं करता उसके इस बयानिए को कि छुपा हुआ था या क्या, ये एक अलग चैप्टर है।
तो व्यूअर्स, घुटने रियासत ने नहीं टेक के, बहुत मुश्किल मरहला था। आप पारा में ISI, इंटेलिजेंस इदारे, फौज, हुकूमत, उनके इत्तेहादी, सब ने यह फैसला किया कि अब नहीं तो कभी नहीं, झुकना नहीं है। रिट रियासत की मंजूर करवाई गई। अच्छा, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, उनका ये बयान ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा मैं अंदाजा था कि शायद यहां तक ना आए, लेकिन ये आ रहे हैं और ये परेशान कुन है और हम इनको नहीं यहां पे छोड़ेंगे। उनका भी क्रेडिट बनता है। मार मार के भगाया गया इंतशारियों को, फसादियों को, आखिर वक्त तक पांव पड़े गए। ये मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, बता रहा हूं। ये रिक्वेस्ट, दरखास्त, मिडल मैन बीच में थे कि भाई हमें कोई अनाउंसमेंट करने दी जाए कि हम यहां से कॉल ऑफ करते हैं ये प्रोटेस्ट और एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। तो जवाब दिया गया नो, बगैर किसी स्पेस के पॉलिटिकल, निकलो यहां से। जो नहीं माने तो फिर उनको निकाला गया। तो ये प्लानिंग नाकाम हुई है। बाकी रह गई अली मीन गंडापुर की सियासत और PTI जो एक ट्रोलिंग शुरू है अपने ही वजीरे आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ इस वक्त उनकी ऐसी तैसी की जा रही है। वो उनका इंटरनल मैटर है, लड़ो आपस में। लेकिन एक बात तो तय है, इस सारे मामले में अडियाला वाले का प्लान नाकाम हुआ, पंजाब की सारी लीडरशिप PTI की फेल हुई, KPK की सारी लीडरशिप PTI की फेल हुई, मां सवाए अली मीन गंडापुर के। अच्छा भाई, वो कोई कमाल ही पर्सनैलिटी है। अच्छा, उसने भी बड़ी गेम की। अच्छा, कहां राब्ते थे क्या नहीं थे अलग चैप्टर है। उसे भी पता चल गया था कि भाई ये कुर्बानी तो मेरी दी जा रही है। उसने कहा भाईजान आ जाओ फिर। तो उसने ये बयानिया बनाया और ये साबित हो गया कि चलो अली अमीन गंडापुर तो बिक गया, डील कर ली, कोई खैबर पख्तूनख्वा हाउस में चला गया, पेशावर में कैसे पहुंच गया, 100 बातें आप कर लें। भाई बाकी कहां हैं? बैरिस्टर गौहर किधर है? लतीफ खोसा किधर है? शेर अफजल मरवत तो कह रहा है मैं बीमार हो गया, बुखार आ रहा है मुझे बार बार। आजम स्वाति किधर गिरफ्तार कर लिया? इमरान खान की बहनें फरमाइशी गिरफ्तारी, हमाद अजहर, लंबी फहरिस्त है तहरीक इंसाफ के लीडरों की, सब किधर थे? तो अब आपस में लड़ें, करें आपस का एक दूसरे का हिसाब। तो व्यूअर्स, PTI और इमरान खान का जो ये हमला था ये हुआ नाकाम। अब SCO का इजलास होगा और इमरान खान 18, 19, 20 अक्टूबर तक उसका ना कोई बयान आएगा बाहर, तैयारी हो चुकी है, आपके सामने है, ना उसकी खबर आएगी, कर लो गेम। तो ये इजलास कामयाब होगा। PTI, इमरान खान, अली मीन गंडापुर, आप लोगों को तस्लीम करना होगा कि आप लोग गलत थे और आप लोग नाकाम हो गए हैं। अगर कोई डील की है तो आपको बताना होगा कि क्या डील हुई है। कोई माफी मांगी है तो आपको बताना होगा कि क्या माफी मांगी है। हम क्यों बताएं? खबर हमारे पास है। क्यों? क्योंकि अब आप डाउन, कहानी खत्म, अब फारग। तो जनाब व्यूअर्स, ये सूरत हाल है, ताजा तरीन, लेटेस्ट। अली अमीन गंडापुर मेरी नजर में सियासी तौर पे PTI में बाकी तमाम लोगों से इस वक्त बेहतर पोजीशन में है। हो सकता है मैं गलत हूं, मेरी एक राय है, आप डॉट्स को मिलाएं आपस में। तो अली अमीन गंडापुर के अलावा PTI कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही। और अगली बात रह गई
पीटीएम की 11 अक्टूबर, वो भी इससे जुड़ा है। एक अटेम्प्ट ये होनी है, इसकी भी तैयारियां की जा रही हैं कि अगर इस एससीओ इजलास को सबोताज करने के लिए पीटीआई ने पीटीएम को इस्तेमाल करने की कोशिश की तो उसका रिजल्ट इससे भी खतरनाक आएगा। ऐसी फेंटी लगेगी कि याद करेंगे। अभी तो मुकदमात हैं और जो क्रैकडाउन होने जा रहा है, मैं आपको बताऊं, 2000 से जायद जो लोग हैं उनके नाम मौजूद हैं जिनको गिरफ्तार किया जाना है, जिनके सबूत आ चुके हैं। यूट्यूबर्स, यहां पे शायद कुछ गड़बड़ है, पता नहीं क्यों इन पे हाथ नहीं डाला जाता, लेकिन हो सकता है कि अब हाथ डाल दिया जाए और अब इतना सख्त हाथ होगा कि इनकी चीखें भी शायद सुनाई ना दें। तो जनाब, आखिरी बात, एक और जो एक्सपोज हुई है पीटीआई, जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है गजा के मामले में, फलस्तीन के मामले पे, व्यूअर्स में ये सवाल तो आपके ऊपर छोड़ता हूं और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के ऊपर छोड़ता हूं। क्या वजह है कि पीटीआई ने इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट किया, उसमें शामिल नहीं हुई? वजह एक ही है, वो वजह है कि इस इजलास में शामिल होकर पीटीआई को मजम्मत करना पड़ती इजराइल की, यहूदी लॉबी की, अमेरिका की, जो गजा के मासूम लोगों के साथ बीत रही है, उसकी मजम्मत करना पड़ती। तो भाई ये काम पीटीआई कैसे कर सकती थी? इमरान खान की पीटीआई, वो तो उनकी प्रॉक्सी है। तो जनाब, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, पाकिस्तान के अवाम, वो अवाम जो पीटीआई के साथ है, कारकुन उनका कल्ट, वो ये सवाल अपनी लीडरशिप के सामने भी रखें और खुद अपने आप से भी पूछें कि इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पीटीआई ने शामिल ना होकर क्या पैगाम दिया है। और मेरा ख्याल है कि इसके बाद कुछ कहने की, समझाने की जरूरत नहीं है। ये एक बिल्कुल वाज़ेह सबूत है कि पीटीआई ने और इमरान खान ने जो पोजीशन ली थी वो ओपन हो चुकी है। सबको पता चल चुका है कि ये लोग कौन हैं, किसकी साजिश कर रहे हैं, किसका हिस्सा है। और अब अगली बात कि पीटीएम पे तो पाबंदी लग गई है, तो क्या पीटीआई पे भी लगनी चाहिए? इस सवाल का जवाब आप भी सोचें, हम भी सोचते हैं। मैं ये समझता हूं कि सियासी जमात पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। हाँ, अगर पीटीआई सियासी जमात नहीं है और ये साबित हो जाता है तो फिर बात दूसरी है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।